साथियों नमस्कार। नाम मेरा मुकेश कुमार चौहान। मैं स्किल प्लस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में हेल्थ एडवाइज़र के रूप में काम करता हूं। साथियों, हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर सन 2014 को हुई थी, जिसे लगभग आज 12 साल पूरे हो गए हैं। साथियों, हमारी संस्था का रजिस्टर ऑफिस सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में है और हमारी संस्था के MD CEO मिस्टर संजीव कुमार जी, जो गाजियाबाद के मौलवी नगर के खंजरपुर गांव से बिलोंग करते हैं। साथियों, एक संस्था को चलाने के लिए जिन लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था ने सरकार के पास जमा करा दिए हैं। हमारी संस्था को बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, जिसमें आयुष स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क का लोगो हमारे हर प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिलेगा। साथियों, जब कोई संस्था अच्छा काम करती है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उस संस्था को अवार्ड और रिवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उसी प्रकार से हमारी संस्था को सन 2020 में चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड्स भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा दिया गया था। हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। भारत शौर्य अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, इंडियन आइकॉन अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, और जिन्होंने ये अवार्ड अचीव किए हैं उनकी फ़ोटो भी मैगजीन के अंदर दी गई है। साथियों, हमारी संस्था 2 चीज़ों पे काम करती है, स्वास्थ्य और बेरोजगार पर। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो सामने वाले को लगता है कि जो सामने आया व्यक्ति हमसे स्वास्थ्य की बात कर रहा है, क्या ये कोई डॉक्टर है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति कुछ ऐसी जानकारियाँ दे रहा हूँ जिन्हें आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपने आप को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे शरीर को 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर, मिनरल, फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। यदि इनमें से एक भी किसी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। साथियों, अब मानव शरीर की रचना की बात करते हैं तो हमारा शरीर किस प्रकार से बना है। पहले परमाणु बने, फिर कोशिकाएं बनी, फिर ऊतक बने, उसके बाद शरीर के अंग बने और तब जाकर के 9 महीने में एक बच्चे का जन्म होता है। एक संस्था WHO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके सर्वे से पता चला है आज भारत मधुमेह की राजधानी बन चुका है। आज भारत में हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं। आज लोग कैंसर से बहुत परेशान हैं। हम कुछ दशक पहले की बात करते हैं तो हमारे बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो 100 से 110 साल का जीवन जीकर जाया करते थे, क्योंकि वो शुद्ध और ताज़ा भोजन क्या करते थे, खेतों में काम करते थे, शारीरिक व्यायाम करते थे, कसरत करते थे और अपने आप को स्वस्थ रखते थे। इसलिए वो 100 से 110 साल का जीवन हंसी खुशी जीकर चले जाएगा। अगर उन्हें कोई बीमारी हुआ करती थी तो वो किसी वैद्य के द्वारा या घरेलू नुस्खों के द्वारा अपने आप को ठीक कर लेते थे। लेकिन आज एक बच्चे का जन्म ही दवाई गोलियों के सहारे हो रहा है। जिस दिन से एक माँ की प्रेगनेंसी चालू होती है उसी दिन से उसकी दवाई गोलियाँ चालू हो जाती हैं, और जब कोई दिक्कत आती है तो हम उन्हें तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ दवाई गोलियों से उनका ट्रीटमेंट चलता है और एक बच्चे का जन्म दवाई गोलियों के द्वारा होता है। जीवन तो हमारा आज भी 100 से 110 साल लगा है, लेकिन आज हमारी जो खान पीन की आदतें हैं उसके कारण हम बीमार अधिक पड़ते हैं और स्वस्थ कम रहते हैं। ऐसा नहीं थी कि पहले बीमारियां नहीं थी, बीमारियां पहले भी थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, काली खांसी, हैजा, क्षय रोग,
ये बीमारियाँ नहीं महामारियाँ हुआ करती थी। हमारी दादी नानी बताया करती थी कि हैजा एक ऐसी बीमारी आई थी जिससे गांव के गांव तबाह हो गए थे। लेकिन आज हम अपने मेडिकल साइंस और डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं कि आज इन बीमारी से कोई नहीं मरा। लेकिन आज की जो होने वाली बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ये बीमारियां नहीं महामारियां होती हैं। इनका हमें उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमें इनका पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और हमारे डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी जियोगे दवाई गोलियाँ खानी पड़ेंगी। कहने का कारण मतलब ये है कि आपका जीवन दवाई गोलियों के सहारे ही चलेगा। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ कि हमारा खान पीन ही हमारी बीमारी का कारण बना। पहले हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो गोडमेट फूड खाया करते थे, चना, बाजरा, मटर, जौ इत्यादि शुद्ध और ऑर्गेनिक भोजन किया करते जिससे वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज हम जो खा रहे हैं वो मैन मेड फूड खा रहे हैं। आज हम जो खा रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कैफीन, जो हमारे शरीर के अंदर एक मीठा जहर का काम करता है। अब बात आती है मांग के मुकाबले पूर्ति की। तो पहले हमारे देश की जो जनसंख्या थी 50 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। ज़मीन भी उतनी है, खेती भी उतनी है, लेकिन मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा किसान जो खेती करता है वो पेस्टिसाइड चीज़ों का इस्तेमाल करता है, यूरिया, फास्फोरस, डाई जैसी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन पहले जो हमारे किसान हुआ करते थे वो देसी और ऑर्गेनिक तरीक़ों से खेती किया करते थे। गोबर की खाद हुई, खरपतवार की खाद हुई इत्यादि चीज़ों से खेती क्या करते हैं। बात करते हैं हम खाना बनाने की। तो पहले जो हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी वो चूल्हे पर लोहे के बर्तन में खाना बनाया करती थी, जिससे हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज हमारी जो माताएं बहनें हैं गैस का चूल्हा जलाती हैं और कुकर में खाना पकने के लिए रख देती हैं, जो कि मात्र 10 से 15 मिनट में पककर तैयार हो जाता है और हमें मात्र 10 से 15% ही पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आज के भंडारण की बात करते हैं तो आज की जनरेशन को ये नहीं पता कि कौन से मौसम में कौन सा फल और कौन सी सब्ज़ी होती है। तो पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे उन्हें पता होता था किस मौसम में कौन सी फल मिलेगा, कौन सी सब्ज़ी मिलेगी। अगर आज आप मार्केट में चले जाओ 12 महीने कोई भी फल कोई भी सब्ज़ी आपको मिल जाती है। कारण कि सीज़न के समय में इन फल सब्जियों को स्टोर के अंदर रखा जाता है और वहाँ से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें वो सालों साल सुंदर और ताज़ा दिखाई देती है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो किसान खेती करता है वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखता है। उसके मुंह पे मास्क देखने को मिलेगा, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सेफ्टी शूज। वो जानता है कि मैं खेती के अंदर जिन रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ वो सांस के द्वारा कहीं मेरे अंदर जा कर के जहर का काम ना करे। हम बात करते हैं आज कोल्ड ड्रिंक की। तो आज का जो युवा है पानी पीकर प्यास बुझाना पसंद नहीं करता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बड़े शौक़ से पीता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक गिलास पानी में आपको मैं 16 चम्मच चीनी घोल करके पिलाऊं तो क्या आप पी सकते हैं? तो जी आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो उसकी मिठास को कम कर देता है और हम लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। बात करते हैं हम खान पीन की, तो हम शाम का बना हुआ खाना सुबह नहीं खाते और सुबह का बना हुआ खाना शाम को नहीं खाते। लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर,
चाउमीन हम बड़े शौक़ से खाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पिज़्ज़ा बर्गर के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो इन्हें महीनों महीनों तक ख़राब नहीं होने देता, और ये हमें देखने में बड़ा सुंदर और ताज़ा दिखाई देता है और हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। बात करते हैं हम केक की, तो हमारे यहाँ घर में कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, कोई भी, तो बिना केक के हम जो है उस फंक्शन को नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस केक के बारे में जानकारी देखनी है तो इस केक को आप कहीं भी गंदी से गंदी जगह पर डाल देना, इसे चींटी मक्खी छुएगी भी नहीं, लेकिन हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो शैम्पू और साबुन के अंदर डाला जाता है। बात करते हैं हम आइसक्रीम की, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी गाय भैंस है जो अलग अलग कलर में और अलग अलग फ्लेवर में दूध देती है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो गाय भैंस है वो एक ही कलर में दूध देती है, लेकिन आपको जो कलर अलग अलग कलर की फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती हैं उनके अंदर एक अलग अलग कलर और अलग अलग केमिकल डाले जाते हैं, और जहाँ कलर और केमिकल का मिश्रण होता है वह कैंसर जैसी भयानक बीमारी रूप धारण करती है। बात करते हैं हम पर्यावरण की। ये तो हमारे खान पीन की बात थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भी नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि वायु प्रदूषण। आज हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारी वायु को प्रदूषित करता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। बात करते हैं हम जल प्रदूषण की, तो आज हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर से निकलने वाला दूषित जल, केमिकल युक्त जल नालों के द्वारा हमारी नदियों में छोड़ा जाता है, और जिस जल को हम पीते हैं वो हमारे पेट में इन्फेक्शन करता है, हमारी आंतों में इन्फेक्शन कर देता है। बात करते हैं हम रेडिएशन की, कि तो ये मोबाइल जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अगर हम इसे अपने से 2 से 3 फुट की दूरी पर रख कर सोए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो तरंगें हैं, वो हमारे ब्रेन पर अटैक करती हैं, जिससे हमारा ब्रेन हेमरेज होता है, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे खान पीन से होने वाली जो बीमारियाँ वो किस प्रकार की हैं। आज 60 से 65% लोग हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। आज हमारे देश में हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ शुगर की दवाई गोली खा रहा है। इतने यूरोप और अमेरिका में गठिया के मरीज़ नहीं हैं जितने हमारे देश के अंदर पाए जा रहे हैं। एक सर्वे से पता चला है कि भारत के अंदर 50% से अधिक की आबादी मोटापे का शिकार होने वाली है, और एक मोटापा 100 से 200 बीमारियों को जन्म देता है। बात करते कैंसर की, जो हमारे पहले हमने सुना था कि जो कैंसर हुआ करता था, जो वो लोग जो धूम्रपान करते थे, नशा आदि करते थे, उन लोगों को कैंसर होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में कैंसर की बीमारी देखने को मिल रही है। ये प्रकार से स्त्री से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। आज हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। पहले जो एक स्त्री को मैच्योरिटी आती थी वो 18 से 19 साल के बीच में आती थी, लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चलता। 10 से 15 साल के बीच में उनकी जो है मैच्योरिटी आ जाती है। किसी को PCOS की समस्या है, तो किसी को पीरियड की समस्या है, तो किसी को प्रेगनेंसी की समस्या है। आज हमारे देश में लोगों के लीवर कमज़ोर हो रहे हैं। किसी का लीवर का फैटी हो रहा है, किसी के लीवर सिकुड़ रहा है, किसी के लीवर पे सूजन आ रही है। तो अब यहाँ तक तो बात सही थी कि भाई सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने सब चीज़ों में तो केमिकल बता दिया, तो आखिर हम खाएं तो खाएं क्या। ये बात सही है कि अब प्रत्येक चीज़ में केमिकल है, और वो केमिकल किसी न किसी रूप से हमारे शरीर में जा रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग सुबह उठते ही बैड टी पीते हैं, जिससे हमें पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी को गैस, अपच, गैस, एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। हम लोग चाय की जगह पर एक गिलास गुनगुना पानी बैठ करके सिप सिप करके पिएं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ पानी भी पीते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक है। या तो हम 1 घंटा पहले खाना खाने से पानी पिएं या खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कार, बाइक, मोटरसाइकिल क्यों खरीदते हैं? अपनी सुविधा के लिए। और हम उसकी समय समय पर सर्विस क्यों कराते हैं? ताकि वो अच्छी चले और माइलेज अच्छा दे। लेकिन क्या हमने किसी ने सोचा कि ये हमारा शरीर है, हमें इसकी भी सर्विस करानी चाहिए? क्योंकि हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि हमारे बॉडी की भी सर्विस होती है। क्योंकि इस शरीर की कीमत तो हमारे माता पिता को पता है, हमें कहाँ पता है। हमें तो ये फ्री में मिला है, लेकिन हमें जन्म देने के लिए हमारे माता पिता ने कितने कष्ट सहे हैं, इस बात को हमारे माता पिता ही जानते हैं। इसलिए हमें अपनी बॉडी की सर्विस हर साल करनी चाहिए, साल में 1 बार तो अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी संस्था ने 5000 वर्ष पुरानी पद्धति को अपनाकर कुछ देसी जड़ी बूटियों से जूस के रूप में प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं, और वो प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करेंगे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए हों या मैं आप लोगों को ठीक से नहीं बता पाया हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो चीज़ें मेरी आपको अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।